प्यारे बच्चों, क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं। आप लोग क्लास अभी नहीं आ रहे हैं करने के लिए, एडमिशन आपका हो गया है। तो ये हमारी फर्स्ट क्लास में आपको वीडियो लेक्चर के माध्यम से दे रहा हूँ। लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप लोग समय निकाल कर क्लास आइए, एक बार हम समझ पाए कि आप क्या जानते हैं सब्जेक्ट के विषय में, हमको किस स्तर तक जाके बताना है, क्या चीजें आपको नहीं समझ में आ रही हैं। तो ये साइंस की पढ़ाई ऐसे नहीं हो पाएगी। आज मैं आपकी पहली क्लास आपकी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पहली क्लास में हमको जो आपके टॉपिक में है, पहली यूनिट मैंने आपके सामने डिस्प्ले में कर वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर एक ऐसा टॉपिक है जो आप हाई स्कूल में भी पढ़े, इंटर में भी पढ़े, फिर यूजी में भी पढ़ेंगे, फिर पीजी में भी पढ़ेंगे, रिसर्च में भी चलता है ये। तो कहने का मतलब ये है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम में ये आपका टॉपिक है। इसमें एक के बाद एक नई एडवांटेज हम लोग पढ़ते हैं। अब आप इंटर के बाद यदि आप यूजी में आए हैं तो क्या नई चीज आपको देखनी है, उसके विषय में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ। इंटरमीडिएट में जब आपने पढ़ा था तो आपको बताया गया था कि एटम क्या है। एटम एक ऐसा पार्टिकल है जिसमें कि जनरली उसको हम अनडिवाइडेड पार्टिकल करके बता देते हैं। जिसमें से क्या है, एक आपका सेंटर पे एक न्यूक्लियस होगा जिसमें क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, जो स्वतंत्र एग्जिस्ट करने वाले नहीं होते हैं पार्टिकल, ऐसे माइन्यूट पार्टिकल उसमें होते हैं। यानी पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो कहाँ कंसंट्रेटेड होता है, वो न्यूक्लियस में होता है, और उसके चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो ये इंटर में हमको पढ़ाया गया था कि किस तरीके से निश्चित कक्षा में रदरफोर्ड मॉडल ने कहा क्या है कि क्या कहा कि न्यूक्लियस के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में उसको हमको क्या बताया गया, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, 1s 2s 3s, इस तरीके की चीजें हमको बताई गई। जो एक क्वांटम नंबर में हमको बताया गया इंटर में कि क्वांटम नंबर इसका होता है, तो वो 1s 2s 3s 4s, यानी कि एक से बाद न्यूक्लियस से दूर जाने लगता है और वो निश्चित कक्षा में मूव करता है। लेकिन अब हम जब यूजी में इसी एटम को पढ़ेंगे तो वो जो क्लासिकल कंसेप्ट है हमारे दिमाग में बना हुआ कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है और न्यूक्लियस के चारों मूव करता है, वो धीरे धीरे क्या होगा, चेंज होगा। और तब हम उसकी इस रूप में देखेंगे कि नहीं, उसका नेचर पार्टिकल के साथ साथ कैसा है, वेव नेचर भी वो बिहेव करता है। तो जब जब वो पार्टिकल नेचर भी बिहेव करता है, वेव नेचर भी बिहेव करता है। तो उन दोनों को हम एक्सपेरिमेंटली समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से दोनों एक्सपेरिमेंटली हम समझेंगे। जो आपने पढ़ा था कि एक निश्चित कक्षा में जाता है, रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट हुआ था तो उसने उसको एज ए पार्टिकल माना था, और तब उसने क्या हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बताया था आपको कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में किस प्रकार से अलग अलग सीरीज मिलती है। तो वो बताती है कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से अलग अलग दूरी पर है या फिर अलग अलग ऊर्जा की कक्षाओं में है, यानी निश्चित कक्षा में है। लेकिन यहाँ क्या है, अनिश्चितता की बात है। तो सबसे पहले जो आपको पढ़ना है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये कह रहे हैं कि कोई भी न्यूक्लियस के चारों ओर जो घूमने वाला जो इलेक्ट्रॉन आप हमको बता रहे हैं, तो वो क्या है, उसमें एक अनसर्टेनिटी है, यानी कि अनिश्चितता है। किसी अनिश्चितता है, वो कहते हैं कि न्यूक्लियस के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की या तो हम पोजीशन ठीक ठीक बता सकते हैं, नहीं तो मोमेंटम ठीक ठीक बता सकते हैं। मोमेंटम मतलब क्या होता है, P इक्वल टू एम इंटू वी, यानी मास तो उसका कांस्टेंट है, यानी वेलोसिटी में हमसे चूक हो जाती है, गलती हो जाती है। वो ये कह रहे हैं कि यदि हम उसकी वेलोसिटी ठीक ठीक बता देंगे तो हम पोजीशन नहीं बता पाएंगे कि वो कहाँ है, और अगर हम पोजीशन को ठीक ठीक बता देंगे तो हम उसकी वेलोसिटी को बिल्कुल ठीक ठीक नहीं बता पाएंगे, यानी कि उसके मोमेंटम को बिल्कुल ठीक ठीक नहीं बता पाएंगे। यही है हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अगर इसको आप इक्वेशन के रूप में देखना चाहें तो ये मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाह रहा हूं। ये कह रहे हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, ये क्या हो जाएगा, ये लगभग बराबर होगा किसके, h/4 के, यानी कि ये कांस्टेंट होगा। समझ में आ रही बात, कांस्टेंट होगा। तो डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, यानी कि जो हमारा पार्टिकल है वो कहाँ है, उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी है उसकी वो बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कहीं भी पार्टिकल हो सकता है, तो जब वो सर्टेन नहीं है हमारा पार्टिकल, तो जब सर्टेन नहीं है तो हम क्या मान लें
जैसे यहां भी पार्टिकल हो सकता है, वो यहां भी हो सकता है। तो कहाँ है वो पार्टिकल, वो नहीं है अगर सर्टेन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनसर्टेनिटी बोलते हैं, यानी कि अनिश्चितता बोलते हैं। जैसे यहाँ है या फिर यहाँ है, तो हमने क्या किया, अनिश्चित, हम नहीं बता पा रहे हैं उसको एग्जैक्टली कि वो कहाँ है। ठीक है, देखो दो पोजीशन हमने बनाई, यहाँ और यहाँ, तो ये क्या है, अनिश्चितता है। तो अनिश्चितता कब क्या कम होगी, ये देखो, ये मैंने कम करता गया ना, तो अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हुआ, तो यानी कि ये अनिश्चितता इनकी कम हुई, यानी डेल्टा एक्स यही है, देखो मैं बढ़ा रहा हूं, ये क्या हो गया, अब डेल्टा एक्स बढ़ गया, यानी इसके और ये पोजीशन दोनों में क्या हो गया, डेल्टा एक्स बढ़ गया, और ये डेल्टा एक्स कम हो गया, ये एग्जैक्ट, अब ये डेल्टा एक्स जीरो हो गया, यानी कि ये जो आपका है बिल्कुल जीरो हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि हम उसकी पोजीशन को एग्जैक्ट बता ले गए, तो पोजीशन एग्जैक्ट बता ले गए, और तब भी बचेगा, और ये कांस्टेंट है ही है, तो इसका मतलब अगर हम पोजीशन एग्जैक्ट बता ले जाएंगे, तो वैसी स्थिति में जो हमारा ये पी है वो क्या होगा, वो अनिश्चित हो जाएगा, यानी क्योंकि ये कांस्टेंट हो गया और ये भी कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका डेल्टा पी जो है वो ठीक नहीं बता पाएंगे हम, गलत निकल जाए। यानी अगर पोजीशन सही बताएंगे तो हमारा मोमेंटम गलत होगा, और मोमेंटम सही बताएंगे तो पोजीशन गलत हो जाएगा। ये आपको अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में इन्होंने बताया। अब प्रश्न ये उठता है कि ये कंसेप्ट इनके दिमाग में आया कहां से, अनसर्टेनिटी की तरफ ये गए कैसे, ये प्रश्न उठता है कि क्यों इस तरीके ये बात ये कह रहे हैं कि अनसर्टेनिटी इस प्रकार की है। तो उसको अगर हमको समझना है तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि हम इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल से वेव के रूप में देखें। अभी हम आपको उसको दिखाएंगे करा के। अगर वो एक पार्टिकल है तो आप जानते हैं कि आप मैथमेटिकली अगर आपको बता दिया जाए कि किसी का मास इतना है और स्पीड इतना है, तो कितने समय बाद कहां पहुंचेगा उसकी पोजीशन आप बता देंगे, लेकिन इसमें हम पोजीशन नहीं बता पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि इसमें एक अनसर्टेनिटी आ रही है। वो कैसे आ रही है उसको आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये क्या है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन पे जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आके टकरा रही है इलेक्ट्रॉन पे, तो क्या हो जाएगा, जब हम उसको देखते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टकराती है, उसके बाद ये जो लौटती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये क्या बताती है हमको, ये हमको बताती है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ था, कैसा था, उसकी पोजीशन बताती है। तो इनका कहने का मतलब ये है कि जब तक ये मूव करेगी हमको बताने में, तब तक तो इसकी पोजीशन चेंज हो गई, इसकी पोजीशन चेंज हो गई। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम एग्जैक्ट जानना चाहते हैं उसके विषय में, तो इसको थोड़ा सा भी मूव नहीं कराना, मैंने हमारा जो इलेक्ट्रो फोटान के कारण जो है इसकी पोजीशन नहीं चेंज होनी चाहिए, जबकि होगी ही होगी, क्योंकि फोटान भी उसी रेंज का है, इसलिए इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो ये कह रहे हैं कि जो लाइट ऑफ इलेक्ट्रॉन को यदि हम देख रहे हैं तो क्या होगा, मिनिमम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज गिवन बाई द वेवलेंथ ऑफ लाइट। कैसे वेवलेंथ ऑफ लाइट का क्या मतलब हुआ, यानी जो लाइट का वेवलेंथ है, ये देखो ये है वेवलेंथ, ठीक है, तो ये है वेवलेंथ आपकी, तो ये वेवलेंथ जितनी बड़ी होगी उतनी ही क्या होगी, अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी। तो ये कह रहे हैं कि मिनिमम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज गिवन बाय द वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये जो वेवलेंथ की यहां से यहां तक है, इतनी अनिश्चितता तो रहेगी ही रहेगी। कितनी अनिश्चितता रहेगी, यहां से यहां तक, ये वेवलेंथ के बराबर की, ठीक है। तो हमको अगर अनिश्चितता यानी कम करनी है तो क्या करना पड़ेगा, टू डिटरमाइन द पोजीशन एक्यूरेटली, देखो ये है ना, अब ये एक्यूरेटली पोजीशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपका वेवलेंथ है इसको क्या करना पड़ेगा, ये छोटा करना पड़ेगा। जितना देखो यहां से यहां तक ये दिख रहा है आपको, ये जब छोटा होगा तो इसका मतलब क्या है, इसकी पोजीशन में जो डेल्टा एक्स है, यहां पे आपने देखा ये डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब तक वेवलेंथ ज्यादा रहेगी तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, ज्यादा रहेगा। सो टू डिटरमाइन द पोजीशन एक्यूरेटली इट इज नेसेसरी टू यूज द लाइट विथ शॉर्ट वेवलेंथ। अब हम छोटे वेवलेंथ को इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा,
ये जो वेवलेंथ है कम हो जाएगा तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन यानी ये डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसके लिए हमको क्या करना है, बस छोटे वेवलेंथ को इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन प्लैंक कांस्टेंट क्या कहता है, प्लैंक कांस्टेंट कहता है कि E इज इक्वल टू एस सी अपॉन लेमडा। इसका मतलब क्या है, अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो एनर्जी कम होगी और वेवलेंथ अगर छोटी करेंगे तो एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, दस इट वुड बी इम्पैक्ट द लार्ज किक ऑन द इलेक्ट्रॉन, यानी कि लार्ज एनर्जी अगर होगी छोटे वेवलेंथ के कारण तो क्या करेगी, ये जो किक मार रहा है यानी जो तेजी से मूव कर रहा है तो ये किक क्या हो जाएगा, तेज मारेगा। अगर वेवलेंथ क्या होगी, छोटी होगी तो इसके अंदर एनर्जी ज्यादा होगी तो ये क्या करेगा, इससे जो इलेक्ट्रॉन उसको तेज से धक्का मारेगा, हटाएगा पोजीशन से, डिस्प्लेस करेगा। दस इट वुड बी इम्पैक्ट द लार्ज किक। लेकिन बट टू डिटरमाइन द मोमेंटम एक्यूरेटली, उसकी मोमेंटम कितनी है ये जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इलेक्ट्रॉन मस्ट ओनली बी गिवन अ स्मॉल किक, यानी कि हम बहुत तेज मार दिए तो उसकी मोमेंटम तो चेंज हो गई ना, वो तो चेंज हो गई ना। तो अब हमको बहुत हल्का सा टच करना होगा ताकि एग्जैक्ट उसके मोमेंटम को हम पता कर सकें। इट मीन्स दैट इट मीन्स यूजिंग द लाइट ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ। इसका मतलब यदि उसको हम स्मॉल किक चाहते हैं तो कम एनर्जी की चाहिए वेवलेंथ, और कम एनर्जी कब होगी, जब उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, और जैसे ही वेवलेंथ ज्यादा होगी वैसे ही क्या हो जाएगा, उसकी पोजीशन की अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, दोनों हम एक साथ नहीं बता सकते, यही हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल है। इट मींस द यूजिंग द लाइट ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ। इसका मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। यूज द लाइट ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ द पोजीशन। शॉर्ट वेवलेंथ लेंगे तो अभी आपको मैंने बताया कि जो मिनिमम अनसर्टेनिटी है वो कैसी हो सकती है, जो उसकी वेवलेंथ है। देखो इसकी वेवलेंथ तुमको कम दिखाई दे रही है, और अगर हम दूसरा बनाए और उसकी वेवलेंथ क्या है, देखो ये बड़ा बना दिया हमने तो इसकी वेवलेंथ ज्यादा हो गई। तो जब ज्यादा वेवलेंथ वाली होगी तो क्या हो जाएगा, ज्यादा वेवलेंथ होगी तो अनसर्टेनिटी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए हमको यदि अनसर्टेनिटी कम करना है तो इसकी वेवलेंथ को कम करना होगा। तो ये क्या कह रहे हैं, एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ पोजीशन बट नॉट मोमेंटम। ठीक है, यूज द लाइट ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ, यानी कि शॉर्ट वेवलेंथ हमने यूज किया, एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ पोजीशन बट नॉट मोमेंटम, क्योंकि शॉर्ट वेवलेंथ में एनर्जी ज्यादा होगी और उसको हाई किक फोर्सली किक करेगा। यूज द लाइट ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ, अगर हमने लॉन्ग वेवलेंथ ले ली तो एनर्जी कम हुई तो क्या करता है, एक्यूरेट मैनेजमेंट ऑफ मोमेंटम, यानी कि उसकी वेलोसिटी जितनी थी उतनी हमको बता देगा बट नॉट पोजीशन, क्योंकि पोजीशन की अनसर्टेनिटी कितने के बराबर होती है, वेवलेंथ के बराबर होती है। तो जब हम बड़ी वेवलेंथ का इस्तेमाल करेंगे तो पोजीशन को हम ठीक से नहीं बता पाएंगे। यही हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल था, और इसको हम मैथमेटिकली कैसे शो करते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, ये क्या होता है, लगभग बराबर होता है 4 पाई के, यानी ये कांस्टेंट है तो ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा, और ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा। यानी अगर पोजीशन की अनसर्टेनिटी ज्यादा होगी तो मोमेंटम की अनसर्टेनिटी कम होगी, और अगर मोमेंटम की अनसर्टेनिटी ज्यादा होगी तो पोजीशन की कम होगी। इसका मतलब पोजीशन अगर हम एग्जैक्ट बता पाएंगे तो क्या होगा, मोमेंटम हम ठीक से नहीं बता पाएंगे, और मोमेंटम की अनसर्टेनिटी कम हो गई यानी मोमेंटम हम एग्जैक्ट बता पाए तो पोजीशन नहीं बता पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन उस समय कहाँ है। तो ये है हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। कल की क्लास में मैं आपको इलेक्ट्रॉन जो है वो किस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन को वेव के रूप में देखते हैं, और वो कौन से फीचर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन एज ए वेव शो करता है, और कैसे प्रमाणित होता है, कैसे ये कंफर्म होता है कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल नहीं है, एक वेव है, और वो दोनों तरीके से बिहेव करता है, कभी वेव के रूप में कभी पार्टिकल के रूप में। उसको हम साइंटिफिकली समझने का प्रयास करेंगे। हमारी उम्मीद है कि आप लोग कल क्लास आएंगे, चीजों को समझेंगे, समय देंगे और मेहनत करेंगे। धन्यवाद।